सतीश जी, बिहार में क्या हुआ है? ये तो जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हो गई है। बीजेपी पांचों उम्मीदवार जितवाने में, एनडीए पांचों उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही है। देखिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस और राजद से ये अपेक्षित था, मुझे लगता है कि ये होना ही था, कोई न्यूज नहीं है। ये न्यूज ये है कि नीतीश जी का राज्याभिषेक हो गया है। अगर मान लेते हैं कि अगर आरजेडी का उम्मीदवार आज जीत जाता तो ये ज्यादा न्यूज होता, तब ये होता कि भाई एआईएमआई और ये जो जेडीयू क्रॉस वोटिंग। आप कह रहे कांग्रेस और जेडीयू में क्रॉस वोटिंग नहीं है, राजद और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग खबर नहीं है आपके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए कोई खबर नहीं है। कोई राज्यसभा में तो ऐसा ही चलता है और जैसा सब लोग कह रहे थे यही होना था। देखिए कांग्रेस और आरजेडी मेरे ख्याल से हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये आज से नहीं, ये 5-6 महीना से पहले से है। ये राजेश राम जी को ही कौन पूछता है कांग्रेस पार्टी में? 6 तो इनके विधायक हैं। तभी तो हमको लगता है कि ये तेजस्वी चले गए थे एमआईएम के इफ्तार में। बात ये है कि वहां पर एक ही कोई पॉसिबिलिटी बचती थी कि भाई जेडीयू अंदर अंदर आरजेडी वाले को सपोर्ट कर दे, वो नहीं हुआ है। हाँ, ये सब चलता है वहां पे। ओके, हंस रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा। अरे उनके गढ़ टूटे हैं, उनके मढ़ टूटे हैं, उनके अकड़ टूटे हैं और तोड़ने ही होंगे उनके गढ़ अकड़ और सारे के सारे मढ़। क्यों? क्योंकि चांद के उस पार भी जाना है दुर्गम पहाड़ियों से। और गजानन मुक्ति बोध की ये लाइनें बड़ी प्यारी है, आज वो चरितार्थ हुई है। तोड़ देंगे सब कुछ। क्या तोड़ेंगे? उन्होंने जो तिलिस्म बिछाया था उसको तोड़ेंगे, और जो जनता के मन में जो भाएगा उसको वापस ले आएंगे। ये तो बता दीजिए क्रॉस वोट कहां से पड़ गए हैं आप लोगों को? देखिए वो जो क्रॉस वाले लोग हैं वो क्रॉस मत मानिए, उनका दिल मिला हुआ है, वो साथ चलने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने भी विधायक चुरा लिए। कांग्रेस के भी आरोपों में कोई दम है? जनता मानती है क्या? वो तो आरोपों की एक पिटारी लेकर चलती रहती, बीच बीच में निकालते रहती है। जैसे सांप नचाता है तो ये वाला सांप, वो वाला सांप। ओडिशा से बड़ी खबर आ रही है, ओडिशा से बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल के 8 विधायक क्रॉस वोट कर गए। बड़ी डेवलपमेंट वहां पर भी। बीजेपी ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ओडिशा में भारी क्रॉस वोटिंग हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बीजेडी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। वहां पर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए हैं। 3 कांग्रेसी विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग करी है। यानी कांग्रेस को हर तरफ झटका है, बिहार से लेकर ओडिशा तक। बीजेपी वहां अपने 4 कैंडिडेट जिताने में कामयाब रह रही है। बीजेपी की अगुवाई वाले 4 कैंडिडेट वहां जीत रहे हैं। ओडिशा में भारी क्रॉस वोटिंग हो गई है। झटका, एक और झटका ऑपोजिशन को। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई ऑपोजिशन के नेता यहां जुड़े हुए हैं। सुनील यादव, 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ है, राज्यसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, क्रॉस वोटिंग विधायक कर गए हैं। अभी तक तो आप कहते थे ईवीएम हैक है, एसआईआर हो रहा है, अब विधायक हैक हो रहे हैं क्या? अब विधायकों ने भी क्रॉस वोट कर दिया है। अब बताइए, तो कहीं तो मैनेजमेंट खराब है। अमीश भाई, अगर विधायकों की चोरी हो रही, उस चोरी को आप भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का काला अध्याय है। मीडिया को तो ये कहना चाहिए कि बीजेपी अगर जिताना ही चाहती थी अपने लोगों को तो अपने दम पे जिताती। अगर किसी का दिल मिल गया है तो पहले इस्तीफा देता, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत के आता, उसके बाद आप वोट ले लेते। आप अभी तक तो वोट चोरी से सरकार बना रहे थे, अब आप वोट चोरी से राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए अमीश भाई, जिसके नेचर में जो काम होता है वो आदमी वही करता है। ये लोग हमेशा धोखे से, चोरी से, बेईमानी से, फ्रॉड से राजनीति करते हैं। बड़ी खबर, बीजेडी ने डॉक्टर होता को टिकट दिया था, वो चुनाव हारने की कगार पे खड़े हैं इस समय। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ओके, आप चोरी से अपने राज्यसभा उम्मीदवार बना रहे हैं, आप भी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सुधांशु त्रिवेदी। बिहार से लेकर ओडिशा तक क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं। सुनील साजन जी का पहले मैं जवाब दे दूं। कहते हैं कि साहब ये तो सब वोट चोरी करके बनते हैं। भाई साहब, आप पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनता दल के कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1989 में जब भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर काहे अपनी पार्टी वीपी सिंह को झटका देकर चंद्रशेखर के साथ चले गए थे? नहीं, वो वोट छोड़ी थोड़ी थी, वो तो अंतरात्मा की आवाज जागी थी जी। उसके बाद चंद्रशेखर जी के साथ चले गए, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दे दिया, अगले चुनाव में काशीराम जी के साथ मिले,
फिर उठा के मायावती को बंद कर दिया, स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जानलेवा हमला कर दिया। ईमानदारी थी तो छोड़ देना चाहिए था और जनता के बीच में जाना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसी पार्टी का चरित्र उत्तर प्रदेश में ऐसा है जिसने कोई दल नहीं छोड़ा जिससे गठबंधन न किया हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, जनता दल, लोकदल, सबके साथ ऐसा कोई बचा नहीं जिसे सपा ने ठगा नहीं। अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है, कांग्रेस और इस गठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार का ना वैचारिक सामंजस्य है, ना व्यवहारिक सामंजस्य है, ना कोई नीतिगत सामंजस्य है, और कांग्रेस के अंदर यह बिखराव स्वयं होता रहता है। यह बताइए, ममता बनर्जी जी भी तो कांग्रेस को ही छोड़ के बाहर आई थी। तो मैं मनोजीत मंडल जी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय और आके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ आके गठबंधन में शामिल हुई थी, तो वोट चोरी की थी या ममता जी को लगा था कांग्रेस के अंदर कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और बाहर निकल के आके ने जुझारू और संघर्षशील ढंग से उन्होंने आकर अपना सत्ता संभाली। याद करिए, ममता जी ने जब स्पीकर ने, सोमनाथ चटर्जी जी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था और इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने बुरी तरीके से अपमानित करना शुरू किया था, ममता जी भावुक हो गई थी, रुआसी हो गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो थे उनको लेकर सदन से बाहर गए थे और उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया था। ये जगनमोहन रेड्डी भी तो कांग्रेस में ही थे, ये वाईएसआर कांग्रेस भी कांग्रेस के अंदर की छटपटाहट से ही बनी थी, ये शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के अंदर से ही बनी थी। तो हकीकत यह है कि गौर से देखें तो ये तो मैंने उन दलों का नाम लिया जो आज भी भारत की राजनीति में हैं, और पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी बाबू, जगजीवन राम, देवराज अरस, वो तो ब्रह्मानंद रेड्डी, बहुत सारा है, और वहां से लेके अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, और आज के जमाने में आते चले जाएं। तो मुझे लगता है व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहिए, जी। जिन पार्टियों का आधार सिर्फ और सिर्फ सत्ता होती है। लगातार आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है, जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन क्या अभी कुछ देर पहले सतीश के सिंह कह रहे थे, सुनील यादव, कांग्रेस के पास बचा क्या है बिहार के अंदर? 6 तो विधायक है, 3 क्रॉस वोट कर गए। देखिए अमीश भाई, सवाल ये नहीं कि बचा क्या है क्या नहीं बचा, ये तो कांग्रेस से आप पूछिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है, मर्यादा की बात करती है, आचरण की बात करती है, उसका एक ही सिद्धांत है कि वो वोट चोरी करिए, आप विधायक चोरी करिए, पैसे से, धमका करके, ब्लैकमेलिंग से आप इस तरीके जीतना चाहते हैं, और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल आपको बीजेपी से करना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी से सवाल पूछे, लेकिन अगर बीजेपी का एनडीए के कैंडिडेट जीत रहे हैं, बिहार में एनडीए के 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं, और अगर ओडिशा में बीजेपी के 4 कैंडिडेट जीत रहे हैं, 3 बीजेपी के और 1 इंडिपेंडेंट जो कि सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड उनके अलायंस द्वारा वो जीत रहे हैं, तो बीजेपी क्या बोले, हम जीतने नहीं देंगे। दैट इज द इलेक्शन मैनेजमेंट, यही होता है। देखिए अमीश भाई, बीजेपी ने जो परंपरा भारतीय राजनीति में शुरू की है, और आज मेरी बात, इस बात को याद रखिएगा, जब कभी बीजेपी विपक्ष में जाएगी, ये एक भी एमएलसी और राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक भी अगर जीत जाए तो मुझे बता देना, इन्हीं के फार्मूले से इन्हीं को हरा देंगे। तो मानते, अगर इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर चुनाव लड़ेगा, वो भी हार जाएगा। ओके।